हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूएच फैमिली के पैसिव वॉइस। कंफ्यूजिंग होने की वजह से बच्चे इस टॉपिक को एग्जाम में अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, जो सेंटेंस हम जो बनाते हैं, जो हम क्वेश्चंस फ्रेज करते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्लोज एंडेड और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, विल, शैल से शुरू होते हैं, ठीक है। और जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, यहां से शुरू होते हैं, इनको बोलते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कब यूज होते हैं? जब आपको यस या फिर नो में जवाब देना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू स्कूल, तो आप मुझे यस या नो में जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू स्कूल, आप बोलेंगे यस या फिर नो। लेकिन मैं आपसे पूछूं डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज करके व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप स्कूल कब जाते हो, तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जिनको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। यही ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हम डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं। क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे और इनके पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स से शुरू करते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले हम इसके रूल को देख लेते हैं कि हमें किस रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी लगेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि आपका जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है उसी हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर आपका टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का है तो इज, आर, एम का यूज करना है। अगर पास्ट सिंपल का है तो वाज, वर का यूज करना है। उसके हिसाब से आगे फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फिर बाई लगा के आपका सब्जेक्ट लगाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अगर आपकी ऑक्सिलरी जो है वो आपको, जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी यूज करनी है तो वहां पे आपको इज, आर, एम और बीइंग का यूज करना पड़ता है। तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमें क्या करना है, और बीइंग का यूज करना है। जैसे कि इज, आर, एम, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर उसके बाद हमें बीइंग का, फिर उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर वाज, वर और बीइंग का यूज करना है तो इसी तरीके से हमें वाज, वर, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर विल भी लगाना हो तो हमें विल पहले लगा के बीच में ऑब्जेक्ट और उसको क्रॉस करके हमें बी का यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली है हु टीच इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस हु की जगह पे हमने क्या लिखना है, बाई हुम। जहां पे भी आपको हु दिखेगा तो वहां पे आपने बाई हुम का ही यूज करना है। उसके बाद हमें यूज करना है ऑक्सिलरी का, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब जो ये हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल, तो हमें यहां पे यूज करना है इज, आर या फिर इज, आर, एम, तीनों में से कुछ भी। तो बाई हुम इज, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है तो उसके साथ हमें इज का ही यूज करना है। बाई हुम इज इंग्लिश। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारे पास ये है तो हम इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वो है टॉट। बाई हुम इज इंग्लिश टॉट। इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है हु विल टीच इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, ठीक है। तो हु को हम सबसे पहले लिख देते हैं बाई हुम। बाई हुम लिख दिया हमने। अब हमें विल है यहां पे, तो हमें विल बी, शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विल बी एक साथ नहीं आएगा, बीच में हमें ऑब्जेक्ट को डालना है। बाई हुम विल, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, बाई हुम विल इंग्लिश। उसको क्रॉस करने के बाद ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके हम बी का यूज करेंगे। बाई हुम विल इंग्लिश बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज ड्राइविंग द कार। तो हु को हम पहले बना लेते हैं बाई हुम। बाई हुम। अब ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हमें यहां पे वॉज, वर और बीइंग का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे हम पहले, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहां पे द कार, तो द कार के साथ हम सिंगुलर ऑक्सिलरी यूज करेंगे, वो वॉज रहेगी। बाई हुम वॉज द कार। कार के बाद हमें बीइंग का यूज करना है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है।
बाई हुम वॉज द कार बीइंग, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है ड्रिवन। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज बेकिंग द केक। बाई हुम हमें यहां पे इज आर एम बीइंग का यूज करना है। बाई हुम, अभी हम सब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो द केक है, तो द केक के साथ हम इज का यूज कर सकते हैं। बाई हुम इज द केक बीइंग, बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम व्हाट के साथ देखते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो सबसे पहले हमें डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड यूज करना है व्हाट। अब ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल, व्हाट इज। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें सीधा उसके बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दें। व्हाट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि डू है, डू की वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। व्हाट इज डन बाय यू। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू डू। अब ये पास्ट सिंपल का टेंस है। व्हाट हमें यहाँ पे वॉज का यूज करना है। व्हाट वॉज हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट वॉज डन बाय यू। हम यहां पे ऑक्सिलरी के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, तो यहां पे हमें सबसे पहले व्हाट का यूज करना है। व्हाट, अब यहां पे इज, यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। व्हाट इज बीइंग डन बाय दे से हम बनाएंगे देम। जब भी हमारे पास इज आर एम के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें डायरेक्ट बीइंग का यूज करना है, जिस तरीके से हमने यहां पे किया। यहां पे भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं मिला हमें। जब ऑब्जेक्ट ना मिले तो उसके आगे जो फॉलोइंग वर्ड होगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन डू यू क्लियर द मेल। अब यहां पे हमें ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट द मेल, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हेन से देखते हैं। व्हेन, अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल से। व्हेन इज, अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, व्हेन इज द मेल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हेन इज द मेल क्लियर्ड बाय यू का यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क। अब ये व्हेन के साथ है, तो सबसे पहले हम व्हेन से व्हेन ही यहां पे लिखेंगे व्हेन। अब हमें ये देखना है कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है फ्यूचर सिंपल का, तो यहां पे हम यूज करना है विल बी का। ठीक है, तो व्हेन विल, अब देखें सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क, जी है बिल्कुल, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। व्हेन विल योर वर्क, बी का यूज करेंगे, बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। सब्जेक्ट भी है, बिल्कुल है, बाय यू, यहां पे हमने यूज कर दिया। विच बुक डू यू वांट, विच बुक को हमने साथ में ही लिखना है, विच बुक। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, विच बुक इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड बाय यू का यूज करना है। नेक्स्ट है वेयर इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, इज आर एम और बीइंग का यूज करना है। वेयर के बाद हमें इज का यूज करना है। वेयर इज ऑब्जेक्ट है हमारा ये, वेयर इज अ सॉन्ग, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग। वेयर इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय शी का हर। नेक्स्ट है वेयर विल यू स्पेंड योर वेकेशन। वेयर फ्यूचर सिंपल का टेंस है, यहां पे हमें विल बी का यूज करना है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है यहां पे योर वेकेशन, तो वेयर विल योर वेकेशन
बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेयर विल योर वेकेशन बी स्पेंट बाय यू। तो आपने देखा कि डबल एच फैमिली के इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से पैसिव में चेंज कर लिया है। आप भी इसकी प्रैक्टिस करके 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप खुद भी ट्राई करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।